नमस्कार किसान भाइयों, अपने चैनल में कुछ इस प्रकार के उक्टर रोग की जो लक्षण दिखाई देने लग गए हैं, शुरू हो गए हैं किसान भाइयों। ये लक्षण आपको 40 दिन तक दिखाई देते हैं किसान भाइयों। ये 40 दिन 30 दिन के करीबन, जैसे 30 दिन के चने आज हम किसान भाइयों बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे ये चने लगे हैं, ये करीबन हो चुके हैं, आज 20 दिन के करीबन को हो चुके हैं। तो किसान भाइयों 10 दिन में इनमें उक्टर रोग के लक्षण चालू हो जाएंगे, और जब उक्टर रोग के लक्षण चालू होंगे तो वो एकदम से ही सारे खेत में दिखाई देने लगेंगे। तो किसान भाइयों इसके निराकरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस चीज़ का स्प्रे करें इसमें, और कब करें, और पानी कब लगाना, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ये चने की बात करते हैं किसान भाइयों, गोल्ड 72 जो कि चने आ रहे हैं उनकी वैरायटी है, जिसमें उमलने की समस्या काफ़ी कम रहती है, उक्टर रोग की समस्या काफ़ी कम रहती है। उसके बाद भी किसान भाइयों जो ज़मीन के अंदर जो फफूंद रहती है वो फिर भी इसकी जड़ों को खाने लगती है, रस चूसने लगती है, और धीरे धीरे जो तने के बीच में फफूंद धीरे धीरे जाने लगती है। तो किसान भाइयों और ये समस्या देखते हैं कि खेत में जो प्लाट है उसमें ये समस्या और कहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि कुछ पौधे इस प्रकार के किसान भाइयों पीले पीले हो रहे हैं, उसके बाद कुछ पौधे जो कि झुलस कर मर भी गए हैं वो दिखाएंगे, और उसकी जड़ भी दिखाएंगे किसान भाइयों आपको। यदि आपने इस चीज़ का निराकरण नहीं किया तो आपके खेत में जो पौधों की संख्या है वो कम होने लग जाएगी धीरे धीरे। अब किसान भाइयों इसकी जड़ की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार की जड़ें होने लग गई है धीरे धीरे। ये इस प्रकार की किसान भाइयों सड़न टाइप की लग रही है। अब इसमें हम किसान भाइयों जो स्प्रे करेंगे, तो ओ भैया काली मध्य वीडियो चल रही है, ये देख कपिल, ये चनों का ही है, ये देखिए दो तीन। हाँ ये क्या है किसान भाइयों, इनका उमलने का कारण भी कुछ ये है रहा है कि जो दाने जो उगे हैं वो कुछ ऊपरी सतह पर ही उगे हैं, जिससे कि किसान भाइयों जो फफूंद है वो नमी और हवा के संपर्क में आने से ये फफूंद ज़्यादा पनपती है। हवा के संपर्क में आने में ये बहुत ज़्यादा पनपती है, और ठीक है किसान भाइयों। तो इसका जो निराकरण है किसान भाइयों, बायर का जो नेटिव आता है वो आधा किलो के करीबन जो 5 एकड़ में जाता है, आधा किलो जो 5 एकड़ में जाता है उसको करीबन किसान भाइयों 200 लीटर पानी में, 150 से 200 लीटर पानी में आपको 1 एकड़ में उसको डालना है। जो 5 एकड़ में 500 ग्राम जाता है तो 1 एकड़ में 100 ग्राम के करीबन वो डालना है। और पानी जो किसान भाइयों जो पावर डालते हैं किसान भाइयों 20 लीटर 25 लीटर का एक पावर आता है, तो उसमें आपको किसान भाइयों ये है कि 7 से 8 पावर या 10 पावर के करीबन 1 एकड़ में डालना है, ताकि पौधा पूरा ऊपर से नीचे तक गीला हो, और जो बायर के अंदर जो चीज़ें आती है उसको अच्छी तरीके से अफसोस करे। बायर जो नेटिव आता है बहुत सबसे बढ़िया फंगिसाइड है वो, और चने के लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद किसान भाइयों बीज उपचार भी आप जेलोरा से करो, या फिर उसके बाद एवर गोल्ड बायर का आता है, और जो जेलोरा आती है वो BSF कंपनी की आती है, उनसे भी काफ़ी जलने की समस्या कम हो जाती है। अब जैसे कुछ किसान भाई एक ये पौधा और हल्का सा पीला पड़ रहा है, इसको और उखाड़ के देखते हैं। जबकि ये पौधा देखने में बहुत ही तंदुरुस्त लग रहा है, उसके बाद भी इसमें क्या समस्या आ रही है जाके ये पीला पड़ रहा है, उसका कारण जानना चाहेंगे हम। ये तो किसान भाइयों कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण ये पीला दिख रहा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जड़ सही है एकदम। तो किसान भाइयों 72 गोल्ड की जो समस्या है उसके बारे में आज हमने चर्चा करी है, जिसमें कुछ उस प्रकार के लक्षण दिखाई दिए हैं। ये इसके दाने हैं, ये इसके दाने में भी कुछ हल्की हल्की फफूंद दिखेगी आपको किसान भाइयों, ये देखिए। तो ये समस्या किसान भाइयों हमने इसमें इसके वीटावेक्स से बीज उपचारित किया, तो उसके बाद भी ये समस्या आई है। खैर हम कैप्टन सारी चीज़ें हमने डाली थी उसमें,
क्लोरोपाइरीफास भी डाली थी ताकि जो कीड़े हैं वो खा ना पाए इसको। फिर भी इस प्रकार की समस्या हमको सामने देखने को मिली है। तो इसका सही उपाय किसान भाइयों यही है। और साथ में ह्यूमिक एसिड भी डाल दे किसान भाइयों, तो उससे क्या रहेगा, जड़ों की ग्रंथियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। माइकोराइजा तो हमने इसमें डाल ही दिया था। जड़ों की ग्रंथि ह्यूमिक एसिड से इसका डेवलपमेंट जो होता है, जो रूट्स डेवलप होती है, वो अधिक से अधिक हो पाएगी। और जो देखिए चने की संख्या देखिए खेत में, और 12 इंच पे बोई है, मतलब कि ये 1 फीट के लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट है। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करते हैं किसान भाई, तो 10 सेंटीमीटर के करीबन है खेत में। ठीक है किसान भाइयों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आगे की जानकारी किसान भाइयों, जैसे भी कोई समस्या आती है 72 गोल्ड चने में, तो उस समस्या के बारे में भी हम इस अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। जिन किसान भाइयों ने लगाए हैं 72 गोल्ड चने या डालर लगाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे चने भी लगाए हैं तो किसान भाइयों उनमें भी सेम समस्या रहती है, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।